the love from you, baby. अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो मैं कुछ मसरूफ़ थी लास्ट वीक में, मेरी भाभी आई हुई थी बच्चों के साथ। तो नाइट टाइम पे तो मैं ब्लॉग नहीं कर सकी। फिर नेक्स्ट डे जो है इन्होंने नाश्ता किया। नाश्ते के बाद जब थोड़ी सी धूप ख़त्म हुई फिर हम लोग गए करीम ब्लॉग, और भाभियों को शॉपिंग करनी थी वहाँ से। तो मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट की हुई थी कि करीम ब्लॉग पे कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, तो वो एक्साइटेड थी जाने के लिए। और इस दिन हमारा जो है वो फोर्ट्रेस जाने का भी प्लान था। तो हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग मैक्सिमम 1 घंटे में जाके शॉपिंग कर आते हैं और उसके बाद हम लोग शाम में चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पे जाके हमें इतनी गर्मी थी, शदीद किस्म की गर्मी थी यहाँ पर। तो आप लोग ज़्यादा थोड़ी देर के लिए भी मैं ज़्यादा अभी तक भी पूरा करीम ब्लॉग नहीं देख सकी और ना ही मैं उनको दिखा सकी जिस कदर गर्मी थी। खैर उनका वैसे था कि उनको बच्चों की शॉपिंग करनी थी और मुझे भी अपने लिए एक शर्ट लेनी थी। इशरा बाज़ार से मैंने जो जीन्स ख़रीदी थी उसके साथ मुझे शर्ट पेयर अप करनी थी और मुझे एक इवेंट पे पहनना है उसको, और वो मैंने आपको नहीं दिखाई है, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह दिखाऊंगी। और मैंने शर्ट जो है वो इंजन से ली थी और मुझे काफ़ी मुनासिब मिल गई थी। और जब मैंने उसको पेयर अप किया तो वो बहुत अच्छी लग रही थी। तो पहले तो मैंने जेंट्स कॉर्नर पे देख रही थी कि मुझे कुछ बटन डाउन काइंड ऑफ शर्ट चाहिए थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी। यहाँ पे कोई मुझे पसंद ही नहीं आ रही थी। लेकिन फिर मैंने कहा होप फॉर द बेस्ट में जाके देखती, और मुझे वहाँ से शर्ट मिल गई। फिर हम घर गए, घर जाके फिर हम लोगों ने बच्चों को तैयार किया। ये शर्ट्स जो हैं वो भाभी ने करीम ब्लॉग से ख़रीदी थी और बड़े अच्छे लग रहे थे, इनको बहुत सूट की थी और काफ़ी मुनासिब मिल गई थी। एक शर्ट भाभी ने जो है वो मेरी बहन के बेटे के लिए भी ली थी और वो रयान और अरेस की सेम शर्ट है, अब्दुल हादी की, सॉरी। उसके बाद हम करीम ब्लॉग आ गए थे और बच्चों ने ना काफ़ी इंडियन वीडियोस, शॉर्ट वीडियोस में देखा हुआ है कि वो मोमोज़ खा रहे हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस थे। लास्ट टाइम मेरी बहन आई हुई थी तो उसकी बेटी ने भी खाए थे, तो वो तब से वो उनके दिल में था और वो मुझे हर कॉल पे यही कहते हैं हमने मोमोज़ खाने हैं। तो ये मीकोंग के बिल्कुल सामने है फोर्ट्रेस में, और हम लोग यहाँ पे गए और इतना मज़े का उनको मोमोज़ लगे। मुझे तो चाउमीन यहाँ की बहुत पसंद है और इतनी अच्छी खासी क्वांटिटी में होती है। लेकिन लाइक अगर आप हाफ़ भी ले रहे हो ना, हाफ़ मिलती है 280 की, और वो इतनी आपके लिए इनफ होती है कि 2 बंदे वो भी ईज़िली खा सकते हैं। तो उसके बाद जो है वो अनाबिया जो है वो एक्साइटेड हो गई थी और वो कह रही थी कि बस मुझे अकेला छोड़ दो, मैं खुद अकेले एंजॉय करना चाहती हूँ। और यहाँ पर भी वो कह रही थी कि बस मुझे अकेले घूमना है, लेकिन यहाँ पर रिस्क था उसको अकेले छोड़ना क्योंकि रश बहुत ज़्यादा था और वो छोटी सी है, तो बस इधर उधर ना हो जाए। और एक टाइम पे ऐसा हो ही गया, जो है वो यहाँ पर एक ना जगह है जहाँ पे वो गन पकड़ के निशाना लगाते हैं ना, तो मेरी भाभी ने कहा चलो मैं लगा के दिखाती हूँ कि ये सियालकोट में भी है सिंदबाद ना, तो कुछ रिलेटेड ही चीज़ें थी वहाँ पे भी। तो वहाँ पर वो थी और हम उधर मसरूफ़ हो गए। दरमियान पे वो नीचे से गायब हो गई। तो भाभी कहती वो छोटी कहाँ चली गई है, और हम लोगों ने उसको इतना ढूंढा, मेरे तो पैरों से नीचे ज़मीन निकल गई। लेकिन खैर वो अपनी मस्ती में थी, उसे कोई फ़िक्र नहीं है कि उसकी माँ किधर है, उसके भाई किधर है, उसकी पुप्पो कहाँ पर है, उसको कुछ नहीं पता। वो अपनी दुनिया में मगन थी और वो कह रही थी कि मुझे अकेला छोड़ दो। इतना ढूंढा तो फिर जो है वो मैडम जो है वो यहाँ पे बैठी हुई थी। तो फिर हम लोगों ने इसको उठाया। मैंने इसकी सारी एक्सेसरीज़ मैंने होल्ड की हुई थी कि चलो भाभी जो है वो इसको पकड़ लें, लेकिन ये गोद में आने में इंटरेस्टेड नहीं थी और इसका दिल था ये सारी राइड्स ले। यहाँ पर इसने रोना डाला हुआ था कि मैंने जो है वो बम्पिंग कार पे बैठना है। और लास्ट टाइम जब मेरी बहन आई थी तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा रश था, तब उसकी बारी नहीं आई थी यहाँ पर और जल्दी थी उनको जाने की वापस। तो यहाँ पर वापसी का कोई सीन नहीं था, घर ही आना था।
तो इसलिए हम लोगों ने इनको जो इन्होंने कहा इनको करने दिया। मेरा जो सबसे छोटा वाला भतीजा है रेयान, उसकी शर्त ये थी पुप्पो मैं जो कहूँगा आपने वही करना है, जो मैं कहूँगा वही आप खिलाएंगी। तो इनको मैंने इन दिनों स्पॉइल किया हुआ था। वैसे तो मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ हर चीज़ के मामले में, स्पेशली मुझे बच्चे जो है ना वो डिसिप्लिन में रहें, लेकिन यहाँ पर मैंने उनको कहा कि चलो आप लोग वेकेशंस पे हो, तो ये जो कह रहे थे मैं वो कर रही थी। इवन तो रेयान ने कुछ खाया भी नहीं है इन दिनों। ही वाज लाइक मुझे नूडल्स खाने हैं, मुझे फ़्राइज़ खाने हैं, मुझे ये चीज़ खानी है। तो जो है फिर हम लोगों ने उनको ज़्यादा फोर्स नहीं किया कि आप नहीं खाना ही खाना है, और खेलने कूदने दिया, मतलब फुल ऑन इंजॉय करके वो गए हैं। ताकि और मज़े की बात ये है कि जब क्योंकि मेरी अम्मी भी आई हुई थी, तो मेरी कज़न है उसने आउट ऑफ कंट्री से वो आई हुई थी, उसने वापस जाना था, तो वो उनसे मिलने के लिए आई हुई थी। और मेरी खाला का उन्होंने ख़त्म भी करवाया हुआ था, तो वहाँ पर वो गई हुई थी। तो वो जब उनसे मिलने आई थी तो दरवाज़ा जब मैंने खोला, ही वाज लिटरली सेइंग कि पुप्पो ने बहुत मज़े कराए हैं हमें। तो मैंने मतलब ये है कि पूरा हक अदा किया था। और जब वो भी आई थी बहन, उसके भी बच्चों ने बहुत एंजॉय किया था। और ज़ाहिर है मैं दूर हूँ तो मुझे इनकी कमी बहुत महसूस होती है अपने सब बच्चों की, और बहुत याद भी आती है इनकी। और अनाबिया की इसलिए आती क्योंकि अनाबिया जो है वो ग्रोइंग एज में है, और वो आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें जो है वो पिक कर रही है और मज़े मज़े की हरकतें करती है। तो क्योंकि मेरी आदत थी मैं हर चीज़ रिकॉर्ड करती थी, मेरे पास उसकी 100 से भी ज़्यादा मेमोरीज़ मौजूद हैं अभी तक। और जब वो एक ईयर बाद वो जो दोबारा जो आता है ना रीकैप आता है, तो जब मैं वो देखती हूँ तो मेरी यादें ताज़ा हो जाती हैं। और वो मेमोरीज़ उसकी अपनी अम्मी के पास भी नहीं होंगी, उसकी अपनी मामा के पास भी नहीं है जो मेमोरीज़ मेरे पास हैं उसकी। और वो जब भी मेरे सामने आती हैं वो मैं उनको भेज देती हूँ, वो कहती हैं वाह तुम्हारे पास ये भी है। तो मैंने उसके साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया हुआ है, और इसलिए मेरी अटैचमेंट उसके साथ कुछ ज़्यादा ही है। और मैं इसकी अटैचमेंट जो है ना वो अल्फाजों में बता ही नहीं सकती। खैर बैक टू द व्लॉग, थोड़ा सा इमोशनल सीन हो गया था। खैर यहाँ पर जो है वो लास्ट राइड थी, वो रेयान ने एंजॉय कर ली। कार्ड बिल्कुल ख़त्म हो गया हुआ था, लेकिन बच्चों का रज नहीं हो रहा था, और हम काफ़ी ज़्यादा लेट हो गए थे। लाइक हम लोगों को 10-11 बज गए थे घर से बाहर, और अभी हमने खाना भी नहीं खाया हुआ था। मामा का स्पेशल पुलाव बना हुआ था, और हम लोगों ने कहा था हम वही खाएंगे जाके, तो फिर इसलिए हमने बाहर से कुछ भी नहीं खाया। फिर हम घर की तरफ आ गए, और घर आके बस हम लोगों ने थोड़ी सी राइड दी बच्चों को, और उसके बाद फिर जो है वो हम घर आ गए। घर आके हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, चाय पी, और उसके बाद नेक्स्ट डे जो है संडे वाले दिन भाभी जो है वो चली गई थी। संडे की रात को फिर क्योंकि ट्यूसडे को उसामा की बर्थडे थी, तो फिर हम लोगों ने पिज़्ज़ा मंगवा लिया था, क्योंकि वर्किंग डे था, सब लोग घर पे नहीं होते हैं, तो इसलिए फिर हम लोगों ने पार्टी जो है वो कर ली, पिज़्ज़ा एंजॉय किया। बाकी जो केक है वो हमने उनकी बर्थडे वाले दिन ही कट कर लिया था। चलें इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करना चाहूँगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे और मेरी फैमिली को दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।